हेलो क्लास। आज हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन कराना है तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखूंगा। मैं प्रॉपरली बातों को एक्सप्लेन करता दिखूंगा। आप आज हम क्या करेंगे? कल हमने एंट्रीज पास करने का तरीका देखा। आज हम एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और जो जर्नल एंट्रीज होती है वो कैसे पास होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज हमारा टारगेट ये है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं। बेटा, आज की थोड़े ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी ऑडियो अपने आप बढ़ जा रही थी, कभी ऑडियो अपने आप घट जा रही थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हेडफोन यूज़ करिएगा सुनने के लिए। ठीक है। अच्छा, खैर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ, जिस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ के साथ वो क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको। बट स्टिल मैं आपको एक बार चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को ज़रा ढंग से देख लीजिए एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या बातें कर रहा हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन आपका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कैसे कैसे कर रखा है। क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं आपके, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2007 की। ठीक उसी डेट पे सी को इन्होंने एडमिट किया है। ठीक उसी डेट पे इन्होंने सी को एडमिट किया है। एक मिनट। ओके। ठीक उसी डेट पे इन्होंने सी को एडमिट किया है। सी का शेयर कितना है? 15,000 वो कैपिटल के लिए ला रहा है। 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। बाकी यहाँ से आप इस पॉइंट से आप यहाँ तक देखेंगे, सेकंड पॉइंट से 6 पॉइंट तक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज दे रखी हैं। और लास्ट में बोला है आप जनरल एंट्रीज पास करिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हम कल सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, एक बार व्हाट्सएप में खोल के इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि उसमें आपका ये मेंशन कर रखा था कि सी 15,000 रुपये कैपिटल के लाएगा, 5,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही गुडविल ट्रीटमेंट की अपनी एंट्री करेंगे। और उसको करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं? दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इनके बीच का ओल्ड पीएसआर जो क्वेश्चन में मेंशन है वो कितने का मेंशन है? वो मेंशन है 3:2। और इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। अब हम निकालेंगे क्या, रिमेनिंग। केस नंबर 1 लग रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए, 6 एलसीएम आएगा, 6 - 1 5/6। 5/6 आप ए और बी में बांट दें सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पीएसआर में 3:2। 3:2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे न्यू पीएसआर। तो आपका न्यू पीएसआर कितना रहा है? सबसे पहले हम बात करें ए की, तो ए को कितना मिलेगा? ये जो 5/6 शेयर था उसका 3/5, 5/6 इंटू 3/5। तो 5/6 इंटू 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 15/30। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें, 5/6 का 2/5, तो ये आ गया आपका 10/30। सी की बात करें, सी का शेयर है 1/6, तो 5/5, तो ये निकल कर आ गया आपका 5 कितना, 5/30। अभी बेस सेम है तो न्यूमरेटर
को हम एक साथ लिख सकते हैं। कितना आ रहा है? 15 रेशियो 10 रेशियो 5। कट करके 5 की टेबल में 3 रेशियो 2 रेशियो 1। आपके पास न्यू PSR आ गया। अब हमारा अगला काम क्या है? अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। कैलकुलेट कर लेते हैं ए और बी का सेक्रीफाइसिंग। ए का ओल्ड PSR कितना था? ए का जो ओल्ड PSR था वो था 3:2। तो ए का ओल्ड PSR हो गया 3/5 और बी का 2/5। तो 3/5 और बी का आ गया आपका 2/5 माइनस न्यू PSR करते हैं। न्यू PSR ए का कितना आया? 3 अपॉन टोटल दैट इज 3/6 और बी का कितना है? 2/6। तो ए का कितना आएगा माइनस करने के लिए? 3/6 और बी का कितना माइनस करने के लिए आएगा? 2/6। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 30 और 18 माइनस, आप इसे 18 माइनस 15 दैट इज 3/30 और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 10 दैट इज 2/30। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया आपका 3:2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अपना जर्नल एंट्रीज पास करनी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले बंदा 15,000 कैपिटल के लेके आया और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया। तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जितना वो गुडविल के लिए आया कंपनसेशन के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू अपनी कैपिटल के लिए जो लाया टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपका क्या कितना आया लेके वो टोटल? वो लाया 15,000 रुपये सॉरी 5,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल और 15,000 वो लाया किसके? अपने कैपिटल के। तो ओवरऑल कितने लाया? 20,000 हो गया। अब आप ये देखो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट। तो अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी? 5,000 और ये किस रेशियो में बटेगी? ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:2, यानी 3/5 और 5,000 3,000 ए में, 2/5 2,000 बी में। तो जो एंट्री आई वो कितनी आई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 3,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 2,000। अच्छा, ये तो दो हो गई एंट्रियां। अब आप ध्यान से देखें, जब उसने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना शुरू कर दिया, अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने जो आपको मैंने सिखाया था उस हिसाब से आपको बस एंट्री पास करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, जैसे कल सिखाया था रिवैल्यूएशन को कैसे करते हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कोई भी एसेट का इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करेगी, डिक्रीज करेगी तो डेबिट करेगी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। उसने क्या कहा, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस कर दी गई है। कितने से रिड्यूस कर दी गई है, 10% से। स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में देखेंगे तो कितने का है, 15,000। तो हमें क्या करना है, स्टॉक को रिड्यूस करना है, एसेट रिड्यूस करना है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हमने क्या करना है, स्टॉक को क्रेडिट करना है। कितने से करना है, बाय 10%। तो 10% कितना हुआ, 15,000 का 10% हुआ आपका 1500। अब ये 1500 रुपये यहाँ स्टॉक में क्रेडिट हो गए, डेबिट किस में होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंट्री। आपकी एंट्री क्या आई, देख लीजिए, आपकी एंट्री आई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1500। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। इसके बाद अगला उसने क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 30,000 की। उसको अप्रिशिएट करना है 10% से, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज करना था इसलिए डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 10%, और प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 की, तो 30,000 का 10% कितना आएगा, 3,000। तो यहाँ जो अमाउंट आया कितना आया, 3,000। तो बेटा आगे के पॉइंट में क्या कहा है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9,000। जबकि आप देखेंगे राइट हैंड साइड में फर्नीचर आपको कितने का दिख रहा है, 10,000। अब उसने एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9,000, यानी फर्नीचर की वैल्यू को हमें क्या करना है, 1,000 रुपये घटाना है। एट मतलब इतने तक कर दो, तो 9,000 तक कर दीजिए। जबकि वो 10,000 का फर्नीचर था, उसे 9,000 करना है, यानी उसकी वैल्यू क्या करनी है, कितनी डिक्रीज करनी है, 1,000। याद रखना, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे वो किससे रिलेटेड ही होती है, वो हमारी इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो आपकी इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री कितनी आएगी, फर्नीचर आपको डिक्रीज करना है। कितने से फर्नीचर डिक्रीज करना है, 1,000 से फर्नीचर आपको डिक्रीज करना है। डेबिट किसे करेंगे आप, डेबिट करेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सो एंट्री आपकी ये बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ऐसा डिक्रीज करना था, क्रेडिट किया 1,000 रुपये से, डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन। ओके, फिर उसमें क्या कहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है आपको 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जैसे हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, किस पे बनता है, कल क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस कराया था, डेटर्स पे बनता है। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में डेटर्स कितने के दे रखे हैं, डेटर्स आपको दे रखे हैं 12,000 के। तो 12,000 का हम 5% निकालेंगे, तो 5% कितना आएगा, एंट्री आपकी देखो प्रोविजन की एंट्री कैसे आती है, आप ध्यान से समझना। प्रोविजन की एंट्री इस प्रकार आती है, प्रोविजन आपको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है। अगर आप उसे क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री पता है क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, रिवैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ,
क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोविज़न को आपको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है। 12,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो कितने की बनेगी, 600 की बनेगी। तो हमारी एंट्री कुछ ये बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 600। इसके बाद एक चीज़ और बोली है, और 200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें 200 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आपको दे रखा है 200 रुपीज़, क्वेश्चन में डायरेक्टली बता रखा है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, और ये आपकी एंट्री हो जाएगी। चलिए अब हम अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री में क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1000 टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो अभी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं थी, उसको हम अकाउंट में लेंगे, मतलब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेंगे, एसेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो बेसिकली आपने एंट्री क्या पास करनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने से बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया आपका, 1000 आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है कि क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम। मतलब 100 रुपए का जो आपका क्रेडिटर है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए राइट हैंड साइड में, क्रेडिटर ऑफ ₹100, क्रेडिटर जो 100 रुपए के हैं वो नॉट लाइकली टू क्लेम, वो लाइकली नहीं है कि पैसे लेने आएंगे, यानी हमें क्रेडिटर की वैल्यू 100 रुपए से क्या करने हैं, घटानी है। लाइबिलिटी घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको तरीका समझाया था कि बात बताई थी, लाइबिलिटी जब भी घटेगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। तो आप डेबिट करिए, कितने से घटाना है, 100 रुपीज से, सॉरी 100 रुपीज से आपका क्रेडिटर घटा देते। तो ये एंट्री आ गई आपकी क्रेडिटर की। अब बेटा पता है हमें क्या करना है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब हमें यहाँ बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के लिए क्या तरीका आएगा, आप देखें कि जो एंट्रीज आपने पास करी है, इन एंट्रीज में बेसिकली जब जब रिवैल्यूएशन आया है वो रिवैल्यूएशन के लेजर में पोस्ट कर दीजिए, और अल्टीमेटली आपकी क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। तो प्रॉपर तरीका तो ये है, इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना एंट्रीज के बनाने का, पर फिलहाल मैं शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से ही चैनल से चलेंगे कैसे रिवैल्यूएशन बनता है। तो पहले हम हमेशा जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, देन उसके बाद हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। अभी रिवैल्यूएशन क्या हुआ आपका, इस एंट्री में डेबिट हुआ, तो हम रिवैल्यूएशन में जाएंगे। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब आप एंट्री देखें, जब जब रिवैल्यूएशन आया तब तक वो एंट्री रिवैल्यूएशन में पोस्ट होगी। यहां देखें, इस वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें है। रिवैल्यूएशन क्या हुआ इस एंट्री में, डेबिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन के हम गए डेबिट में और हमने लिखा टू स्टॉक। कितने का रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक आया आपका, कितने का आया रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक, 1500। कितने का आया, 1500। तो रिवैल्यूएशन में हमने कितना लिखा आपका, टू स्टॉक 1500। ठीक है, इसके बाद आप देखें प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। इस बार रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे कितना, 3000। तो रिवैल्यूएशन के हम गए
क्रेडिट साइड क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, नाम सामने वाले का, बाय प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना आया 3000। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं। अब इस वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ आपका डेबिट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। कितने का फर्नीचर डेबिट हुआ, 1000 का। तो ये हो गया बेटा आपका रिवैल्यूएशन में फर्नीचर आपका डेबिट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके बाद फिर अगली एंट्री में क्या है, फिर से अगेन यहां देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में फिर से हम डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन के नाम सामने वाले का लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जर्नल से लेजर पोस्ट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है बेटे, ये एंट्रीज भी आनी जरूरी है और रिवैल्यूएशन भी बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं, तो हमें दोनों आने चाहिए, तो इसीलिए मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। बाद में हालांकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन बनाना भी समझा दूंगा, तो फिलहाल आप सब सारी एंट्रीज के साथ ही बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके कितने आए, 600। फिर अगली एंट्री, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, तो अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना अमाउंट था, 200। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ गया 200। ठीक है, इसके बाद फिर अभी रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 1000। इसको उठाइए यहां पे लिख दीजिए, बाय इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड, डेबिट हुआ तो डेबिट साइड, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 1000। ठीक है, 1000 की एंट्री थी, हमने 1000 पोस्ट कर दिया। देन इसके बाद आता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, रिवैल्यूएशन आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो अगेन ये बाई साइड में जाएगा और हम बाई साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट, कितना 100। कोई दिक्कत यहां तक, तो हमने इन सारी एंट्रीज को उठा के क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया जितनी भी थी। अब हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अगर आप इधर टोटल करें तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, 3000, 4000, 4100। इधर का टोटल करते हैं 2500, 2500 और 600 आपका कितना हो गया, 3100, 3300। तो इधर 4100 और इधर 3300 है, तो यानी इधर बैलेंस बचा है, इधर जब भी बचता है तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, कितने का होगा, 800 का, क्योंकि 4100 में से जब हम 33, तो जब हम इधर से अब 3300 माइनस कर देंगे 4100 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट, जो कि कितना आया 800। अब ये 800 का प्रॉफिट हमें क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है, ए और बी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड पीएसआर क्या था इनका, ओल्ड पीएसआर था इनका 3:2। तो ए और बी में हम इसको, सब कुछ ओल्ड पीएसआर में बढ़ता है, याद रखना, सिर्फ एक गुडविल ट्रीटमेंट ही ऐसी है जो सेक्रीफाइसिंग में होती है। तो 800 को 3:2 में आप बांट दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें 160, 160 इंटू 3 दैट इज 480, 480 ए में, 320 बी में। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट जो हमने बांट दिया। अब हम टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल 4100, 4100। तो इस तरह बनता है बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा एक चीज और, ये जो प्रॉफिट दिया है ना ए और बी में, इसकी भी एंट्री पास करेंगे। अभी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होके ए और बी में गया है, यानी ए और बी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब ऑब्वियस बात है उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होती है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो आप बस ए और बी के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दे, एंट्री बनेगी आपकी, क्योंकि आपके
ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसी तरह आपका बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, ए और बी का अकाउंट में कितना गया, अभी हमने देखा था 480 ए में, बी में 320, तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट, ए के में 480 और बी के में 320, टोटल हो गया आपका इवैल्यूएशन में जो डेबिट हुआ वो था 800। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो दो और जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो आपकी रिजर्व की जर्नल एंट्रीज, अगर क्वेश्चन में रिजर्व होगा, जैसे कल मैंने बताया था, जो भी रिजर्व होगा आप डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर फिक्टिशियस जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए एंट्री क्या बताई थी मैंने, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में आप देखें, बैलेंस शीट में ना तो कोई रिजर्व दे रखा है और ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखा है, जिस वजह से वो दोनों एंट्री इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आई, वरना उसकी भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक है, तो बेटा यही है, ये है आपका टॉपिक पूरा, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज पास होती हैं सारी। अभी इसमें सिर्फ 2 स्टेप रह गए हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, तो वो मैं आपको कल कवर करूंगा। आई होप समझ में आया आपके, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मैसेज करिएगा।